बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच नवतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। सुंदर साथ जी, वीतक प्रशिक्षण प्रसंग पर हम सभी उपस्थित हैं। 13 प्रकरण पूर्ण हुआ। आज 14वें प्रकरण में हम प्रवेश करेंगे। प्रकरण का शीर्षक है अवगुण दूर करना। कल का प्रसंग था महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के चरणों में पहुंच जाते हैं। श्री पांच नवतनपुरी धाम में कब पहुँचे, किस मिति में, किस तिथि में, उनकी उम्र कितनी थी जब सद्गुरु जी के चरणों में पहुँचे, ये सारा प्रसंग हमने 13वां प्रकरण में श्रवण कर लिया। और इसके साथ साथ में जैसे ही प्राणनाथ जी महाराज मिले सद्गुरु जी को, सद्गुरु जी ने पहचान लिया कि यही इंद्रावती सखी है। और आगे भी उन्होंने जान लिया कि सद्गुरु जी धनी जी से अर्जी लगाया करते थे कि मेरे बाद इस धर्म का संपूर्ण कार्यभार संभालने वाला योग्य व्यक्ति कौन होगा, जागनी को विस्तार करने वाला, इस ज्ञान को चारों ओर फैलाने वाला वो योग्य कुशल व्यक्ति कौन होगा। वो बार बार धनी जी से अर्जी लगाते थे। जैसे ही प्राणनाथ जी महाराज मिले, सद्गुरु जी को विश्वास हो गया कि यही व्यक्ति अब इस धर्म को आगे बढ़ाएगा और विश्वव्यापी करने का काम, इस ब्रह्म प्रकाश को फैलाने का काम यही व्यक्ति करने वाला है। उन्हें यह ज्ञान हो गया, सद्गुरु जी को पता चल गया। फिर उसके बाद में जब सारे सुंदर साथ के बीच चर्चा करते थे, धाम परम धाम की लीला गायन करके सुनाते थे, तदुपरांत फिर प्राणनाथ जी को एकांत में गादी कक्ष में ले जा करके भविष्य की योजनाओं के विषय में सद्गुरु जी बतलाया करते थे। तो अनेक जाति में, अनेक वर्ण में
अनेक देशों में ब्रह्म अंगना प्रकट हुई है, उन सबको जागृत करना है। और सारे धर्म ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टि के प्रकट होने की शाहिदियाँ, साक्षियाँ प्राप्त होती है। उसके द्वारा सबको समझाना है। तो आगे किस तरह से इस धर्म को व्यापक बनाना है, इस ज्ञान के द्वारा सभी को किस तरह से सुखानंद प्रदान करना है, ये सारी बात सद्गुरु जी प्राणनाथ जी महाराज को समझाते थे। तो वहाँ से लेकर के कब तक प्राणनाथ जी महाराज और सद्गुरु जी का दोनों का समागम रहा, ये सारी बात भी 13वें प्रकरण में समझाई। अब 14वें प्रकरण में आगे कहते हैं, 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्रीराज तरफ रहत है रमे बीच कौशर हौज। तो लालदास जी महाराज अब यहाँ प्रारंभ करते हैं कि 13 वर्ष माया मिने, 13 वर्ष माया मिने। अब ऊपर एक प्रसंग कितना ध्यान दिया, 13वें प्रकरण की 72वीं चौपाई में एक प्रसंग आया था। वर्ष 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन, तहालो सोहबत रहे बीच गिरोह मोमिन्ना। बस ये नीचे 14वीं चौपाई, 14 प्रकरण की प्रथम चौपाई के अर्थ के साथ, अर्थ तब खुलेगा तब ऊपर यह प्रकरण, यह चौपाई जोड़ेंगे। ये 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, इसका अर्थ ऊपर वाली चौपाई से हमें जोड़ना पड़ेगा कि विक्रम संवत 1700 में गोवर्धन भाई का धाम गमन हुआ। तब प्राणनाथ जी महाराज की उम्र कितनी थी? 24 वर्ष 10 महीने और 5 दिन। यही प्रसंग जोड़ते हैं। तो गोवर्धन भाई का धाम गमन हुआ 1700 में। अब यह 13 वर्ष किस लिए बता रहे हैं? 13 वर्ष माया मिने, तो प्राणनाथ जी महाराज 13 वर्ष इस मायावी संसार में, माया के साथ में, मायावी संसार का बोझ, उत्तरदायित्व, कार्यभार उनके कंधे पर रहा। ये कहने का मतलब है 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ। यह इसीलिए 13 वर्ष है कि प्राणनाथ जी महाराज की जागनी कब हुई? विक्रम संवत 1687 मंगशिर शुक्ल नवमी के दिन में। अब 87 में 13 जोड़ो, कितना होगा? 1700। 1687 में 13 जोड़ने पर कितना होता है? 1700। अब 1700 में गोवर्धन भाई का धाम गमन हुआ। तब प्राणनाथ जी महाराज की आयु 24 वर्ष 10 महीने 5 दिन की थी। यहाँ 13 वर्ष तब कि सांसारिक लौकिक नाता तो पूर्व से ही था ही अपने भाई के साथ में, लेकिन जब जागनी हुई प्राणनाथ जी की, तब दोनों में अधिक प्रगाढ़ता, प्रेम प्रगाढ़ और अधिक हुआ। एक लौकिक नाता, सांसारिक नाता, उसमें प्रेम था, और अधिक प्रेम तब हुआ जब दोनों धाम की आत्मा, दोनों को पता चला कि हाँ, हम परम धाम से आए हुए खेल में एक तो गुणवंती है, एक इंद्रावती है। स्वयं को जब जान लिया तो उसमें अधिक आकर्षण, अधिक प्रेम प्रकट हुआ। प्रेम के रंग में दोनों भीग गए। तो जब गोवर्धन भाई का धाम गमन हुआ तो यह कहते हैं कि सांसारिक अलौकिक नाता के साथ साथ में लौकिक नाता भी दोनों का था।
दोनों इस तरह से हम भाई भाई है करके रहते और सदगुरु जी से चर्चा भी सुनते, आकर के सदगुरु जी की सेवा करते, सदगुरु जी की चर्चा श्रवण करते, लेकिन पूर्ण रूप से संसार से वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ था। यह था ऊपर लौकिक बोझ, मतलब सांसारिक कार्य भी कर रहे थे, सांसारिक उत्तरदायित्व भी निर्वहन कर रहे थे। तो उससे पूर्व ही प्राणनाथ जी महाराज की शादी भी हो गई थी। अभी इसमें वितक में प्रसंग आया नहीं है, दूसरे वितकों में ये प्रसंग मिलता है कि 1700 से पूर्व ही प्राणनाथ जी की शादी, उनका विवाह हो चुका था। किनसे? फूलबाई जी से। क्योंकि पहले तो जब छोटी उम्र में ही शादी करते थे, तो 1700 तक तो प्राणनाथ जी 25 साल के हो गए थे। उससे पूर्व ही उनका विवाह हुआ था। एक तो विवाह भी था, दूसरा भाई के साथ सांसारिक नाता। तो सदगुरु जी के साथ में सत्संग समागम होता था, सेवा भी करते थे, चर्चा श्रवण करते थे, फिर भी सांसारिक कार्यों से विमुक्त नहीं हो पाए थे 13 वर्ष तक। मतलब जागनी होने के बाद भी 87 में जागनी हो गई, आए के बैठी जागृत बुद्धि, सदगुरु जी की कृपा प्रताप से उन्होंने शक्तिपात कर दिया। तो प्रणाम करते ही वो संपत्ति सदगुरु जी ने प्रदान की, जो उन्होंने 40 वर्ष परिश्रम करके अर्जित की हुई संपत्ति थी। जैसे दिया, उनके अंदर जागृत बुद्धि का अवतरण हुआ, फिर भी पूर्ण रूप से संसार से मुक्त नहीं हो पाए थे। ये कहने का मतलब है 13 वर्ष माया में ने इस सांसारिक संबंधों की, संबंध रूपी माया, उसमें था ऊपर लौकिक बोझ, उनके कंधे ऊपर लौकिक मतलब सांसारिक बोझ, मतलब उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी उनके ऊपर बनी रही। अब जैसे ही गोवर्धन भाई का धाम गमन हुआ, वही अचानक से उनका संसार से मोह भंग हो गया। उनको लगा, अरे 2 अर्थ है इसके। एक, सबसे निकट का संबंध गोवर्धन भाई के साथ में था, उनका सबसे अधिक आत्मीयता। वैसे तो माता पिता भी थे, सब थे, फिर भी जो अपने बड़े भाई, जो एक ही मार्ग में सदगुरु जी के शिष्य थे। देखिए, यह होता है कि हम जिस परमार्थ के पथ पर चले हैं, उस पथ में चलने वाला वो अपना होता है, अपना लगता है, चाहे कोई भी मार्ग हो। देखिए, सज्जनों क्या सोचते हैं? सज्जन जो मार्ग में चल रहे हैं, उसमें कोई चले तो उसको भी अपना लेते हैं, अपनापन लगता है। और जो दुष्ट दुर्जन है, वो जिस मार्ग में चल रहे हैं, बस उसी मार्ग में दूसरा आए तो उसको वो अपना लगता है। चोर है, अपने संगठन में, चोरों के संगठन में कोई उसके सदस्य बने तो वो उसका परिवार हो गया, अपनापन लगता है। और जो संत सज्जनों सुंदर साथ जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति वो परिवार का सदस्य लगता है, अधिक प्रेम होता है। तो प्राणनाथ जी महाराज और गोवर्धन भाई में अधिक प्रगाढ़ता इसीलिए कि दोनों सदगुरु जी के शिष्य है, दोनों धाम की आत्मा है, दोनों का आध्यात्मिक अभिरुचि है, इसीलिए दोनों में प्रगाढ़ता थी। अब अचानक गोवर्धन भाई के चले जाने पर प्राणनाथ जी महाराज ऐसे, मतलब वो अंदर से टूट गए कि वो संसार से मोह ही भंग हो गया उनका। अब क्या करने लगे कि श्री राज तरफ रहता है। अब उनको लगा, अरे एक दिन तो हमें भी ये शरीर छोड़ना है।
वैसे पहले भी पता था, संसार में आए हैं, 25 वर्ष की उम्र हो गई, सब उनको पहले भी पता था कि हमें भी संसार छोड़ करके जाना है। लेकिन नजीक से कोई घटना जब तक नहीं घटती तब तक हमें चेतना नहीं आती, होश नहीं होता। जैसे हम जानते हैं भगवान बुद्ध, ज्योतिषी ने बोल दिया कि यह सन्यास बनेगा, तो शुद्धोधन बुद्ध के पिता, सिद्धार्थ के पिता, उन्होंने क्या सोचा, सन्यास कब बनेगा, व्यक्ति सन्यास कब बनेगा, जब उसके जीवन में कोई ऐसी घटना, ऐसी दुखद परिस्थिति आए तब सन्यास बनेगा। तो उन्होंने सोचा मेरे पुत्र को कोई दुख मिले ही नहीं, किसी भी परिस्थिति में दुख से मैं मुक्त रखूं, न वो दुख देखे न दुख भोगे, फिर तो सन्यास होने का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं बनता। शहर से रोगियों को, वृद्धों को, दुखियों को निकाल करके अन्य अलग शहर बसा दिया, अलग बस्ती बसा दी। अपना शहर इस तरह से जो जवान है, निरोगी है, सुखी है, ऐसे लोगों को ही रखा। फिर भी एक ऐसी घटना घटी जब बुद्ध सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकल रहे थे, वहां पर उन्हें कोई बीमार व्यक्ति मिलता है, कभी वृद्ध व्यक्ति मिलता है, फिर जाकर के एक जो मरा हुआ व्यक्ति, उसको कंधे में उठा करके लोग जा रहे होते हैं। ये देखते हैं, पूछते हैं साथ में चलने वालों को, अपने सेवक अनुचर को पूछते हैं, भाई ये क्या है, वृद्ध को देख करके। तो बोलते हैं कि ये वृद्ध व्यक्ति है। वृद्ध क्या है? देखिए, जैसे बालक होता है जन्म के बाद में, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, युवा होता है, एक दिन शरीर वृद्ध हो जाता है, फिर एक दिन मर जाता है। बीमार को देख कर कोई पूछा कि हमें भी ऐसा ही होना पड़ेगा, ऐसे ही बीमार हम भी होंगे? अवश्य में संसार में आए हैं तो सबको किसी न किसी दिन किसी न किसी बीमारी पकड़ ही लेती है। बोला, आगे चले, मरा हुआ उसको क्या बोलते हैं, सबको कंधे में उठा करके लोग जा रहे थे। ये क्या है? कोई आदमी मर गया। बुद्ध ने कहा कि हम भी ऐसे ही मरेंगे? हाँ बिल्कुल, सबकी यही दशा होगी। बस उनकी चेतना खुल गई कि ऐसा ही है, तो कभी वृद्ध न होना पड़े, कभी रोगी न होना पड़े, कभी मरना न पड़े, ऐसा भी तो कोई उपाय होगा, मैं उसको जान करके ही रहूँगा। वो निकल गए उस तत्व की खोज में। फिर आत्मज्ञान हुआ, फिर लगा अरे शरीर तो किसी न किसी दिन छोड़ना ही है, लेकिन शरीर के भीतर जो आत्मा बैठी हुई है वो हमेशा जवान है, कभी वो मरने वाली नहीं है, कभी वृद्ध होने वाली नहीं है, कभी अस्वस्थ नहीं रहती। उनको ज्ञान हुआ इतने साल के बाद में। तो प्राणनाथ जी महाराज भी सबको देख रहे थे, लेकिन निकट अपने भ्राता, बड़े भ्राता का उनके जीवन में ये घटना घटी तो वो चौंक गए, अरे हम सबके जीवन में यही घटना घटने वाली है। अब क्या हुआ? सदगुरु से चर्चा श्रवण करते हैं तो बिल्कुल आंखों से आंसू निकाल करके, इतने प्रेम में भीग करके, प्रेम में निमग्न रह करके चर्चा सुनते हैं और श्री राज तरफ रहता है। बस उनका ध्यान, उनका चिंतन सदैव श्री राज तरफ उन्मुख रहता है। और रमे बीच कौशर हौज, बस वे अब कहाँ रमण करने लगे कि हौज कौशर में, जो परम धाम में हौज कौशर तालाब है, वहाँ पर रमण करने लगे। जैसे तालाब में, मान सरोवर में राजहंस रमण करते हैं, ऐसे हौज कौशर में उनकी सुरता वो रमण करने लग गई और श्री राज जी के चरणों में अपनी सुरता लगा करके मस्त रहने लगे। यह लालदास जी महाराज ऐसा बताते हैं। तो आगे कहते हैं, चर्चा नित विचार ही मन में बड़ो विलास, नित प्रति श्री राजस्व करत विनोद कई हास।
अब कहते हैं चर्चा नित विचार हैं। सदगुरु जी के समक्ष बैठ करके जो चर्चा श्रवण करते हैं वो नित्य मनन करते हैं। विचार करने का मतलब मनन करना। जैसे हम यहाँ वितक श्रवण कर रहे हैं, अब वितक यहाँ श्रवण किया, कल आकर के सीधा बैठ गए तो उसको मनन नहीं बोला जाता। यहाँ कुछ सुना है तो जब भी समय मिले, रात को सोने से पहले अथवा कल उठ करके जब समय मिले तो एक बार क्या कुछ है प्रसंग एक बार देख लें और क्या कुछ चर्चा हुई उसको उसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें तो उसको बोला जाता है मनन चिंतन। तो नित चर्चा नित विचार ही, विचार करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। मन में बड़ो विलास, बस मन में अत्यंत उमंग है, आनंद है, तो विलास है। विलास का मतलब है वो आनंद उत्सव, मन में खूब आनंदित होकर के, मन से आनंदित होकर के, उल्लसित होकर के वो चर्चा में निमग्न बनते हैं। नित्य प्रति श्री राजसु करत विनोद कई हास। बस यहाँ श्री राजसु मतलब श्री राज के स्वरूप, श्री राज जी के ही स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज से करत विनोद कई हास। बस चर्चा करते करते चर्चा में सदगुरु जी कभी कभी हास्य विनोद भी कर लेते हैं। तो उनके साथ साथ में प्राणनाथ महाराज भी हास्य विनोद करते हैं और धाम की चर्चा में, परम धाम की चर्चा में, ब्रह्म चर्चा में निमग्न रह जाते हैं। इस तरह से एक दिन श्री मिहिराज के दिल उपजो यह विचार, हम आए हैं अरस से भेजे हैं परवरदिगार। तो तीसरी चौपाई में कहते हैं एक दिन श्री मिहिराज के, एक दिन चर्चा श्रवण करते करते एक दिन मिहिराज जी के दिल में अर्थात श्री प्राणनाथ जी के दिल में ऐसा विचार पनपा, ऐसा विचार उद्भव हुआ, प्रकट हुआ क्या कि हम आए हैं अरस से, हम परमधाम से आए हैं यहाँ पर खेल देखने के लिए, और हम यूं ही नहीं आए, बोलते हैं भेजे हैं परवरदिगार, हमें परवरदिगार पालनहार परमात्मा ने, धाम धनी ने इस संसार में भेजा है। किस लिए? खेल देखने के लिए। अरस से मतलब परमधाम से भेजे हैं परवरदिगार। परवरदिगार वह परमात्मा, पालनहार, सब के पालनहार वो परमात्मा ने हमें भेजा है। तो हमारी हुज्जत राजसों कछु ना चलत, हम क्यों न देखे धाम को अपनी जो बीतक इत। अब यहाँ कहते हैं यदि, अब यहाँ मन में विचार आया, यहाँ आया ना एक दिन श्री मिहिराज के दिल उपजो यह विचार, एक दिन ऐसा मन में आया, क्या आया? हम खेल देखने के लिए परमधाम से यहाँ पर आए हैं और हमें स्वयं साक्षात परमात्मा ने ही, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ही इस संसार में खेल देखने के लिए भेजा है, उनकी आज्ञा से ही आए हैं। तो हमारी हुज्जत राजसों कछु ना चलत। यदि ऐसा है तो, यदि हम परमधाम से आए हैं तो हमारी हुज्जत मतलब अधिकार, तो हमारा श्री राज्य से, धाम धनी से कुछ तो अधिकार होगा। कछु ना चलता कि इतना भी हमारा नहीं चलता क्या? इतना भी अधिकार हमें प्राप्त नहीं है क्या? क्या अधिकार? कौन सा अधिकार? यह आगे खुलाते हैं। हम क्यों न देखे धाम को अपनी जो वित्त इत, हम अपने परमधाम को क्यों नहीं देख रहे हैं? इतनी भी पात्रता हमारी नहीं है, इतना अधिकार भी हमें नहीं है कि अपना धाम हम देख ले यहाँ बैठे बैठे, अपने धाम धनी के दर्शन कर ले यहाँ बैठे बैठे। क्या इतना अधिकार भी हमें नहीं है? यदि हम परमधाम से आए हैं, सदगुरु जी बोलते हैं कि तुम परमधाम से आई हो, सभी अंगनाओं को बोलते हैं। यदि सदगुरु जी के बात पर हम विश्वास करें, विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है, विश्वास करेंगे
तो यह शंका मन में उत्पन्न हो जाती है कि यदि हम परमधाम से आए हैं, वहाँ से हमारा संबंध है, परमात्मा ने हमें भेजा है, तो फिर हमें धाम के दर्शन क्यों नहीं होते? हम कहीं अब यहाँ आंख बंद करें, हम कहीं से भी आए हो, हमारा संबंध संसार में जहां से है, हमारा जन्म जहां हुआ, हम जहां पले बढ़े, क्या आंख बंद करते ही हम वहां नहीं पहुंचेंगे? वहां दिखाई देता है। हम जहां पड़े हुए हैं, स्कूल, आंख बंद करते ही स्कूल दिखाई देती है। जहां जहां हम रमण किया, खेल कूद किया, अपने साथी दोस्ती सब हमें दिखाई देते हैं आंख बंद करते ही, है ना। हम जहां जन्मे, माता पिता से लेकर के घर, सब हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमारा सांसारिक रिश्ता है, नाता है। तो प्राणनाथ जी महाराज यही प्रश्न करते हैं अपने आप को कि हम जहां से आए, हमारा संबंध जहां से है, जो नित्य संबंध, अखंड संबंध की बात सदगुरु जी करते हैं। परमधाम से हमारा नाता है, संबंध है, हमारा मूल घर वही है, परमात्मा हमारे मालिक है, उनकी आज्ञा से हम खेल देखने के लिए संसार में आए हैं। तो हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? हमें आभास क्यों नहीं मिल रहा है? हम क्यों नहीं देख रहे हैं? यह प्रश्न स्वयं को करते हैं। हम क्यों न देखे धाम को? अपनी जो बीतक, अपनी जो बीतक, अपना वृत्तांत जो हुआ, परमधाम में जो घटना घटी, वहां की यहाँ बीतक का मतलब हम सभी ब्रह्म आत्माओं की लीला, ब्रह्म के साथ में, परमात्मा के साथ में जो लीला होती है परमधाम में, वो लीला हम क्यों नहीं देखते? उसका अनुभव क्यों नहीं करते? अथवा परमधाम में खेल देखने के लिए जब कारण उत्पन्न हुआ, जिसको महाकारण बोलते हैं, खेल का महाकारण, वो एक एक घटना हमें याद क्यों नहीं आती? यहां कहते अपनी जो बीतक का इत्ता, तो अपनी बीतक हमें क्यों यहां पर स्पष्ट दिखाई नहीं देता? वो वृत्तांत हमें क्यों याद नहीं आता? स्वयं को प्रश्न कर रहे हैं। इससे यह शिक्षा मिलती है, जब तक हम स्वयं को प्रश्न नहीं करें, ये सारे प्रश्न जैसे प्राणनाथ जी महाराज के हृदय में उद्भुत हुए, उसी तरह से हमारे हृदय में भी प्रकट होंगे, प्रश्न पैदा होंगे, तभी उसके उत्तर के लिए हम जिज्ञासु बनेंगे। तो यह प्रश्न करते हैं स्वयं को। तो आगे कहते हैं, श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, सो हमारे आगे कहते हैं कर देत पहचान। अब यह भी उनके मन में लगता है कि श्री देवचंद्र जी देखत, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज तो दर्शन करते हैं, देखते हैं, बस आंख बंद की, दर्शन करने लग गए, पर आंख बंद करके दर्शन करते हुए चर्चा श्रवण कराते हैं, मानो हमें भी वही रमण करा रहे हो। वो तो एक एक वस्तु को, धाम धनी के एक एक स्वरूप को, एक एक अंग अंग वस्त्र आभूषण सब देख देख करके दर्शन करते हुए वर्णन करते हैं। श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, परम धाम एवं वहाँ के एक एक वस्तु, उनके निशान सब उनको पता चल जाता है, वो दर्शन कर लेते हैं। सो हमारी आगे कहते हैं, वो केवल दर्शन करते हैं ऐसी बात नहीं है, दर्शन करते हुए हमें भी समझाते हैं, हमें भी वहाँ पर विचरण कराते हैं वो चितौनी के माध्यम से। लेकिन जब सदगुरु जी चर्चा बंद कर देते तो हमें कुछ भी फिर दिखाई नहीं देता, हमें कुछ भी अनुभव नहीं होता। यह कहते हैं, सो हमारे आगे कहते हैं कर देत पहचान, एक एक वस्तु की पहचान करवा देते हैं। परम धाम जो 25 पक्ष परम धाम है, धाम तालाब कुंज बन जोए, माणिक नहर बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लहिए, 8 सागर 8 जिमी के ये 25 पक्ष धाम धनी के, ये सारा 25 पक्ष परम धाम वर्णन करके चितौन के माध्यम से हमें बताते हैं। यह कहते हैं कर देत पहचान। अब परम धाम की पहचान, धाम धनी की पहचान, अब हमारी भी पहचान इस तरह से सदगुरु जी कर देते हैं। हमारा धनी धाम का क्या तिन से यह ना होए, हमें अरस अजीम की
ठौर दिखावे सोए। अब यह कहते हैं सदगुरु जी देखते हैं, दर्शन करते हैं तो हमारा धनी धाम का क्या तिनसी ये ना होए। तो यह कहते हैं धाम धनी हमारे हैं, परम धाम हमारा है, हमारा धनी धाम का क्या तिनसी ये ना होए। कि एक तो धाम धनी हमारे, दूसरे स्वयं धाम धनी स्वरूप सदगुरु जी हमारे, और हम उनकी अंगनाएं। क्या इतना प्रगाढ़ संबंध, अटूट संबंध, अखंड संबंध हमारा है तो हमें अरस अजीम की ठौर दिखावे सोए। क्या वे हमारे ऊपर इतना भी नहीं कर सकते कि हमें परम धाम, मतलब यहाँ अरस, हमें अरस अजीम की वो श्रेष्ठ परम धाम, वो श्रेष्ठ उत्कृष्ट विशिष्ट परम धाम के दर्शन यहाँ बैठे बैठे क्या वे हमें नहीं करा सकते। कहते ठौर दिखावे सोए, बस वही एक एक स्थान यहाँ बैठे बैठे दर्शन करवा दे। ऐसा क्या नहीं हो सकता। ये उनके मन में चल रहे हैं, मन में विचार उनके चल रहे हैं। सो हमारा खेल में इतना भी ना चलता तो क्यों कहिए हम धाम के, अपनी न देखे बीतक इत। फिर उनको लगता है कि धाम धनी चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है। हो सकता है हमारे में ही अपात्रता हो, हमारे में कोई कुछ ऐसा दोष दुर्गुण हो, इसीलिए यह नहीं हुआ। तो यहाँ कहते हैं सो हमारा खेल में, यदि हम परम धाम को नहीं देख सकते, धाम धनी के दर्शन नहीं कर सकते, इतना भी यदि हमारा अधिकार नहीं है, हम ऐसा भी नहीं कर सकते, तो क्यों कहिए हम धाम के। तो फिर हम परम धाम के हैं, परम धाम की अंगना है, धाम धनी की अंगना है, ब्रह्म सृष्टि है, ऐसा करके ये दावा करने का कोई अर्थ नहीं है। तो क्यों कहिए हम धाम के, अपनी न देखे बीतक इत। अपनी स्वयं का बीतक, स्वयं का जो वृत्तांत है, जो परम धाम से लेकर के ब्रज, ब्रज से लेकर से रास, रास से लेकर के जागरनी, ये संपूर्ण वृत्तांत जो अपनी बीतक है ना, स्वयं की बीतक है, इसके विषय में यदि हमें जानकारी नहीं होती, इतना हम समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, वो आभास नहीं होता, तो हम कैसे धाम की सखी हो सकते हैं, धाम की अंगना कैसी हम हो सकते हैं। तो क्यों कहिए हम धाम के, हम परम धाम के हैं, ऐसा दावा हम कैसे कर सकते हैं, स्वयं को पूछते हैं। तो ये सब मन में विचार आ रहा था। फिर तुरंत उनके मन में क्या आता है, पर हम में है अवगुण, तिस वास्ते अंतराए, जब अवगुण हम काढ़ही, तब क्यों न देखे हम ताए। बस उनके मन में यह प्रकाश हुआ, क्या, पर हम में है अवगुण। धामधनी चाहे तो यूं दर्शन करवा दे, विलंब ही नहीं है, किंतु हम क्यों दर्शन नहीं कर रहे हैं, हमें वहाँ का स्वाद, वहाँ का आनंद क्यों नहीं मिल रहा। इसीलिए कि पर हम में है अवगुण, बस हम में ही अवगुण है, दोष है। अब जिसको बुखार आया है उसके लिए तो हर चीज बेस्वाद लगेगी, उसमें कोई चीज की कमी थोड़ी है, चीज की दोष नहीं है, लेकिन वो स्वयं के शरीर में दोष है, अपने जीवा में दोष है। बुखार के कारण ये जीवा बेस्वाद बन गई है, इसीलिए कुछ भी खाएं तो उसमें स्वाद नहीं मिलता। तो प्राणनाथ जी महाराज यही बोलते हैं कि धाम धनी तो चाहे तो अब भी दर्शन करवा दें, सदगुरु जी चाहे तो अब भी दर्शन करवा दें, सब कुछ वहाँ विचरण करवा दें, किंतु हम में है अवगुण। कहते हैं पर हम में है अवगुण, बस हम में कोई दोष होगा, कुछ कमी हम में ही होगी, तिस वास्ते अंतराय। इसीलिए वो अंतराय मतलब वो पर्दा बन रहा है, तो अवरोध बन रहा है। देखिए मंदिर में पर्दा लगते ही बस दर्शन बंद हो जाते हैं। पर्दा कितना पतला है ना, देखने में कुछ भी उसको हटाएं तो तुरंत दर्शन हो जाए, लेकिन इतना पतला जो कपड़ा है पर्दे के रूप में आ जाते दर्शन बंद हो जाते हैं। तो यही दोष रूपी अंतराय, दोष रूपी पर्दा धाम धनी और हमारे बीच में
लगा हुआ है, इसलिए ये अंतराय हो रहा है, ये अवरोध हो रहा है। यहाँ कहा कि तिस वास्ते अंतराय, ये दोष के कारण, ये अवगुण के कारण, दुर्गुण के कारण ही हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जब अवगुण हम काढ़ही, अब उन्होंने ऐसा विश्वास कर लिया, स्वयं संकल्प कर लिया, अब मैं अवगुण को निकाल करके फेंकूंगा। जब अवगुण हम काढ़ही, जब हम अपने अंदर जो अवगुण बैठे हुए हैं, दोष है, कमी है, उसको निकाल करके फेंकेंगे, बिल्कुल हृदय साफ करेंगे, तब क्यों न देखे हम ताए। फिर तो हम ताए मतलब वो परम धाम को और परमात्मा को, धाम धनी को फिर कैसे नहीं देखेंगे, कैसे दर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने संकल्प कर लिया अपने अंदर से अवगुण को फेंक करके मैं निकालूंगा। तिस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, नजरों जो ही आया काढ़ दिए तब सब। तो करते हैं वो संकल्प ले लिया कि मेरे अंदर जो भी अवगुण होंगे, मुझे जो भी दोष दिखाई देता है, जो कमी मेरे अंदर होगी, मैं एक एक देख करके मनन करते 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 उन अवगुण को दूर करता जाऊंगा, दोष को दूर करता जाऊंगा, कमी को हटाता जाऊंगा, दूर करता जाऊंगा। तो ऐसा संकल्प करके तिस वास्ते अवगुण को अब वे स्वयं के अंदर देखने लग गए। अब मेरे अंदर गुण कितने हैं, अवगुण कितने हैं, गुण है एक तरफ रख दिया, अवगुण है एक तरफ रख दिया, मेरे में कमी क्या चीज़ है, बस कमी को बाहर निकालने के लिए किस तरह से प्रयत्न करना चाहिए, बस मेरे में क्या विशेषता है, क्या कमी है, वो सब छांटने लग गए। जब हम भोजन बनाते हैं तो कुछ चावल में या गेहूं में कुछ अन्य वस्तु जो बिन जरूरी चीज़ है वो है कि नहीं, वो छांटते हैं ना, बीनते हैं। तो इसी तरह से वो बिनने लग गए कि वो क्या बिनने लग गए, अवगुण को बिनने लग गए कि कहीं अवगुण दिखे तो उसको निकाल करके बाहर फेंक ही देना, कुछ दोष दिखे तो बाहर निकाल करके फेंक ही देना, कुछ मेरे में कमी है तो वो निकाल करके फेंकना। अब ये कार्य वे करने लग गए। तिस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, देखने लग गए, ढूंढने लगे कहाँ कहाँ, वो साक्षी भाव से देखते हैं कहाँ अवगुण है, कहाँ गुण है, वो सब साक्षी भाव से देखने लग गए, वहाँ खोजने लगे। ढूंढने का मतलब एक एक समीक्षा करना, देखना, ढूंढना। नजरों जो ही आया, जब भी अवगुण दिखाई दे बस उसी को तुरंत एक तरफ कर लिया। 2 फोल्डर बनाए, एक में गुण डाला, एक में अवगुण डाला। देखिए कितना मतलब कितनी अच्छी बात है। बस अवगुण दोनों को अलग अलग कर लिया। तो जैसे ही दुर्गुण दिखाई दिया, दोष दिखाई दिया, कमी दिखाई दिया, अवगुण दिखाई दिया, तो तुरंत अलग फोल्डर बना करके उसमें डस्टबिन में डाल दिया। ठीक है, नजरों जो ही आया, जैसे उनको पता चले हाँ ये चीज़ मेरे जीवन के लिए ठीक नहीं है, ये साधना के लिए ठीक नहीं है, ये परमार्थ के मार्ग में इसका कोई काम नहीं है, ये मेरे जीवन में अवरोध सिद्ध हो रहा है, ऐसा लगते ही वो डस्टबिन में डाल ही देते हैं कि आज के बाद में मुझे ये करना नहीं है, इसको अपनाना नहीं है, मैंने इसको पूर्ण रूप से त्याग दिया। इस तरह से काढ़ दिए तब सब, जो अवगुण उनको लगते हैं ये ठीक नहीं है, ये अयोग्य है, तो तुरंत काट देते हैं, निकाल देते हैं। अब ये सारा प्रसंग चल रहा था, यही प्राणनाथ जी बोलते हैं ना, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हरे से होए जीत, साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि ये रीत। बस ब्रह्म सृष्टि का यही रीत है कि अपने जीवन में जो अवगुण है उसको निकाल करके फेंकना और दूसरे के जीवन में जो गुण है वो अपने जीवन में धारण कर लेना। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। लेकिन हमारी सोच, हमारी समझ और हमारा व्यवहार, हमारे जीवन में क्या होता है, गुण काढ़े अवगुण ग्रहे। ऐसा ही होता है ना अधिकतर, कि दूसरे जो भी अच्छा करते हैं अच्छाई दिखाई नहीं देती। कभी किसी कारण से बुरा हो गया तो बुरे को हम बहुत ही वो रंग पालिश करते हुए उसको चमका करके और बता देते हैं कि 99
किसी ने अच्छा किया हो वो दिखाई नहीं देता, और एक भी भूल से भी भूल हो गई, कमी रह गई, कुछ हुआ, बस उसके ऊपर हम पड़े रहते हैं। हमारा ये सांसारिक जीवों की यह रहनी है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि की ऐसी रीत नहीं है। ब्रह्म सृष्टि की अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, कि स्वयं में भी अवगुण को हटाना और दूसरे के अभी अवगुण नहीं देखना, दूसरों में अवगुण नहीं देखना, दूसरों में गुण ही गुण देखना। जो जो हमें योग्य लगे वो देखना, और जो अयोग्य लगे वो उसके जीवन का है, हमें उसमें कोई पड़ना नहीं है। ऐसे गुलाब का फूल है, हम गुलाब का फूल चुनने जाते हैं, कांटे देखने थोड़ी जाते हैं। कांटे तो बहुत होते हैं, लेकिन हम गुलाब के फूल को देख कर के आनंदित होते हैं। जरूरत हो तो वही चुन लेते हैं। कांटे गिनने लग जाते हैं, यदि कांटे गिनने लग जाएं तो दुखी ही होंगे। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज बोलते हैं कि इस तरह से अवगुण को धीरे धीरे हटा रहे हैं। यहाँ श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते, मेरे अवगुण मुझको काढ़ देव सब इंद्रियन के। अब स्वयं तो देख रहे हैं, स्वयं के अंदर प्रवेश करके झांक रहे हैं, देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है, समीक्षा कर रहे हैं मेरे में क्या क्या कमी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे मेरा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे लोगों के साथ मेरा उठ बैठ होना चाहिए, कैसे लोगों के साथ में संगम समागम सत्संग होना चाहिए। ये सारा स्वयं देख रहे हैं। फिर देखते देखते अवगुण तो निकाल रहे हैं, फिर सदगुरु जी के चरणों में आकर के अर्जी लगाते। क्या करते हैं? श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करता ए, देवचंद्र जी महाराज के चरणों में आकर के अर्जी करते, प्रार्थना अनुनय विनय करते। अर्ज मतलब अर्जी करना, प्रार्थना करना। मेरे अवगुण मुझको काढ़ देव सब इंद्रियन के। हे गुरुदेव, मेरे अंदर जो भी अवगुण है कृपया आप निकाल करके फेंक दीजिए, बस मुझे निर्मल बना दीजिए। मेरा मन मलयुक्त हो गया है, मेरा जीवन मलयुक्त हो गया है, उसको निर्मल बना दीजिए, मल मुक्त बना दीजिए। ये प्रार्थना करते हैं। मेरे अवगुण मुझको काढ़ देव सब इंद्रियन के। आप बता दीजिए तुझ में ये अवगुण है, तुझे ये अवगुण है, वो बता दीजिए तो मैं वो अवगुण निकालने के लिए मैं प्रयत्न करूं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें तो सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन हमसे ज्यादा जो अनुभवी है, माता पिता गुरु संत सदगुरु, ऐसे उनको पता चल जाता कि हाँ ये ठीक नहीं है। यदि ऐसे लोग बता दें कि यह बात सही है, ये गलत है, तो हम तुरंत उसको सुधारने के लिए तैयार हो जाते। जो गुरुमुखी होगा, जो अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाना चाहेगा, बस वो अवगुण को निकालना चाहेगा। कोई बता दे कि आप में ये अवगुण है, तो तुरंत उसको हटाने के लिए, उससे वो सुधारने के लिए, वो अपने जीवन को परिष्कृत करने के लिए वो प्रयत्न करेगा। तो यहाँ वही बोलते हैं, मेरे अवगुण है गुरुदेव आप निकाल करके फेंक दीजिए, अथवा यूं कहें अवगुण मुझे बता दीजिए, परिचय करवा दीजिए कि तेरे में ये अवगुण है। तो मुक्त होना चाहता हूं, मैं उस अवगुण को भगाना चाहता हूं, उसको हटाना चाहता हूं। काढ़ देव सब इंद्रियन के। देखिए इंद्रिय, इंद्रिय के अवगुण। इंद्रिय कितने हैं? इंद्रिय देखो, इंद्रिय 10 होते हैं। हाँ, इंद्रिय 10 होते हैं। उसमें 5 जिनको कर्मेंद्रिय बोलते हैं, 5 है उनको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। हाँ, लिखो लिखो, ऐसे देख करके क्या होगा। 10 इंद्रिय होते हैं, उनमें 5 तो कर्मेंद्रिय, 5 है ज्ञानेंद्रिय। तो कर्मेंद्रिय क्या क्या है? वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु। वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु।
ये 5 कर्मेंद्रिय हो गए। और 5 ज्ञानेंद्रिय, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। वाक मतलब क्या है? मुख। वाक मतलब मुख। पाणी मतलब हाथ। पाद मतलब पैर। वाक पाणी पाद। उपस्थ मतलब जननेन्द्रिय बोलते हैं ना, इसको मूत्रेंद्रिय भी बोलते हैं। और पायु गुदा द्वार। उपस्थ मतलब मूत्र द्वार और पायु मतलब गुदा द्वार। तो ये 5 कर्मेंद्रिय हो गए। सबके अपने अपने कर्म है, ये कार्य करने वाले करण हैं, कर्म करने वाले। वाक, मुख से क्या करते हैं? बोलते हैं। बोलना। पाणी, आदान प्रदान, वस्तु का आदान प्रदान करना, लेन देन करना, पाणी से, हाथ से। पाद, पैर से क्या करना? चलना फिरना। उपस्थ, मूत्र त्याग करना और प्रजनन कार्य करना। और पायु, मल त्याग करना। हो गया 5 कर्मेंद्रिय। और इसी तरह से 5 ज्ञानेंद्रिय है। इसको क्या बोला? 5 ज्ञानेंद्रिय। श्रवण ज्ञानेंद्रिय, प्रथम तो श्रवण। श्रवण मतलब कान। दूसरा त्वचा, त्वचा स्किन, त्वचा। नेत्र आंख। रसना जीभ। नासिका नाक। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। तो 10 इंद्रिय है हमारे शरीर में। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, सबके अपने अपने विषय है। तो प्राणनाथ जी महाराज यहां कहते हैं सब इंद्रिय न के, सब इंद्रिय के जो अवगुण है, तो इनके सबके अपने अपने कार्य है। तो इनके गुण भी है और अवगुण भी है। यह कहते हैं काढ़ देव सब इंद्रियन के, वो सब इंद्रियन के अवगुण आप एक एक करके बता दीजिए। जैसे मुख, उसका गुण कब होगा? कि हम अच्छी बातें बोलें, है ना, अच्छी चर्चा करें, अच्छा आहार, सात्विक आहार मुख से ग्रहण हो, अयोग्य आहार इस मुख में पड़े नहीं। और ये मुख बोले तो प्रभु गुण के लिए, प्रभु गुणानुवाद करे, इसके लिए परोपकार की भावना के साथ में बोलें। अच्छे अच्छे शब्द, ऊंचे ऊंचे शब्द, प्रेम पूर्वक शब्द बोलें तो इसके गुण हो गए। इसके उल्टा किसी की निंदा के लिए बोलें, मुख खोलें। होता है ना, कोई बोलते हैं तो निंदा के लिए मुख खोलते हैं, है ना, कड़वाहट ही निकलता है, तो अवगुण हो गया। पाणी हाथ, किसी के सहयोग के लिए, राज्य की सेवा के लिए, सुंदर साथ की सेवा के लिए, मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए, पोता लगाने के लिए, किसी दुखी गरीब के लिए कुछ देने के लिए यदि कार्य करें तो हाथ का वो गुण कहलाएगा। लेकिन किसी को दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए, हत्या हिंसा करने के लिए, चोरी करने के लिए आदि करे तो हाथ का अवगुण हो गया। इसलिए इसी तरह से पैर, मंदिर में दर्शन के लिए यदि जाते हो, किसी की सहायता के लिए जाते हो, परमार्थ के लिए जाते हो, ये पैर तो ले जाते हैं ना हमें। तो यदि इसके लिए पैर चलते हैं तो गुण हो गए। लेकिन किसी के नुकसान के लिए, किसी को दबाने के लिए, किसी का नुकसान कराने के लिए, खराब कार्यों के लिए पैर चलते हैं तो वो दुर्गुण हो गया, अवगुण हो गया। और इसी तरह से उपस्थ,
संसार में मैथुनी सृष्टि है, वंश विस्तार करने के लिए संबंध रखें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस उसके ही फंदा में पड़ करके, उसके सुख के लालची बन करके, क्षणिक सुख के लालची बन करके उसमें जाए तो अवगुण हो गया। लेकिन पुत्र पुरुषार्थी बने, संतति योग्य बने, भजन भक्ति करने वाला हो, देश राष्ट्र की सेवा करने वाला हो, करने वाली संतति पैदा करने की भावना से पति पत्नी का संयोग समागम वो बुरी बात नहीं है। गुण अवगुण उसमें भी है, हर एक इंद्रिय के गुण अवगुण है। इसी तरह से जो ज्ञानेंद्रिय की बात है, श्रवण ज्ञानेंद्रिय, हम किसी की अच्छाई सुने, भजन सुने, भक्ति की बात सुने, भक्ति के भजन सुने, परोपकार की बात सुने, दूसरे की प्रशंसा की बात सुने तो गुण हो गए। और इसी से निंदा चुगली बात सुनने के लिए कान लालायित रहते हैं ना। हमारा स्वभाव कैसा है, किसी की अच्छाई सुने तो उसमें रुचि नहीं होगी, बुराई सुने तो कान लालायित हो जाते, क्या क्या है, वो जिज्ञासु बन जाते हैं, वो अवगुण हो गए। त्वचा, हमें स्पर्श बड़ा अच्छा लगता है, नरम नरम मुलायम चीज को स्पर्श करने में हमें आनंद होता है, और वो भी त्वचा के द्वारा बस धनी के चरण चंपी करने का आनंद हो, हाथ से, त्वचा से, और उनकी भक्ति करते हुए सद्गुरु जी की सेवा करते हुए, उनकी सेवा करते हुए यदि आनंद मिलता हो तो ये त्वचा की सार्थकता है, ये गुण है। लेकिन अन्य काम विकारों में आकर के वो स्पर्श सुख यदि त्वचा लेना चाहती है तो वो अवगुण हो गया। नेत्र, आंख, मंदिर को देख करके यदि प्रसन्नता होती हो, मंदिर देखना चाहें, धनी को देखना चाहें, मूर्ति को देखना चाहें, अच्छे लोगों को देखना चाहें, संत सद्गुरु को देखना चाहें, महापुरुषों को देखने से यदि प्रसन्नता मिलती है, आंख बार बार अच्छी चीजों को जो परोपकार की भावना से रत होकर के देखती है तो वो आंख के गुण हो गए। लेकिन जो खराब चीज देखने के लिए यदि प्रयत्न आंख करती है, खराब चीज देख करके आंख सुखी हो जाती है तो आंख के अवगुण हो गए, है ना। नेत्र, रसना, जीभ, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और जो हम खाते हैं उसका भक्ति के लिए भी बल मिले, उससे भक्ति में बाधा रूप न हो, ऐसे सुस्वादु स्वस्थकर भोजन हमें यदि रुचिकर लगे तो वो गुण है। हम क्षणिक सुख के लिए कैसा भी भोजन कर देते हैं, हमें जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा देते हैं, नहीं पीना चाहिए वो भी पी देते हैं, और जो नहीं बोलना चाहिए ऐसा भी हम बोल देते हैं, तो वो रसना के अवगुण हो गए, उससे जीवन प्रभावित हो जाता है। नासिका, नाक सुगंध के लिए है, नाक वैसे गंध में सु उपसर्ग है, गंध में सु लगे तो सुगंध हो गया, दू लगे तो दुर्गंध हो गया। मूल शब्द गंध है। गंध मतलब अभी हमें लगता है कि गंध मतलब वो खराब गंध, ऐसा नहीं है। गंध शब्द है, वो सुगंध के लिए भी गंध है, दुर्गंध के लिए भी गंध है, मूल शब्द गंध है। तो हम प्रभु चरणों में लगा हुआ पराग, फूलों में जो पराग होते हैं ना, तो वो यदि भक्ति के लिए चढ़ाया जाए, प्रभु के चरणों में चढ़े और उसकी सुगंध हमें मिले,
जो हमारे जीवन के लिए अच्छी चीज है उसकी सुगंध लें तो वो नाक का गुण हो गया। ऐसा नहीं है कि सबको सुगंध ही पसंद है, नहीं, दुर्गंध, जो हमें दुर्गंध है वो भी लोगों को पसंद है ना। जैसे मछली खाने वाले लोग, हमें दूर से ही हमारा सिर चकरा जाता है, लेकिन उनको उसके बगैर भोजन नहीं रुचता, है ना, ऐसा होता है ना। जैसे शराब पीने वाले लोग, दूर से उनको पता चल जाता है, वो खींचे चले जाते हैं, हाँ यहाँ शराब मिलती है ना, तो नाक का दुर्गुण हो गया। तो एक एक देखिए, एक भी विषय में, एक भी इंद्रिय के पीछे जो ज्ञानेंद्रिय है, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, उनमें से एक के गुलाम भी हो गए तो जीवन बर्बाद हो गया। और हम तो पांचों पांच के गुलाम हैं, तो जीवन कैसे उन्नत होगा, कैसे सफल होगा। इसलिए कहते हैं श्रवण का गुलाम, दृष्टांत देते हैं, मृग है ना, हरिण बोलते हैं, हिरण भी बोलते हैं ना, वो श्रवण इंद्रिय का गुलाम है। इसलिए जो शिकारी है कहीं भी जाकर के बड़ा मीठी बांसुरी बजा देता है, अथवा तो किसी इस प्रकार से कोई वाद्य यंत्र इस तरह से बजा देता है, वो श्रवण सुख लेने के लिए, वो सुन करके आकृष्ट होकर के वो नजीक पहुंच जाता है हिरण, उसको बाण संधान करके मार देता है। तो कान के विषय में पढ़ करके हिरण अपनी जान गंवा देता है। त्वचा, हाथी है, स्पर्श सुख में बड़ा आकृष्ट हो जाता है, हथिनी को स्पर्श करने के लिए वो प्रयत्न करता है। तो हाथी को कैसे मारते हैं कि एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके फिर उसके ऊपर नकली हथिनी बना करके रख देते हैं। गड्ढा बड़ा खोद दिया, ऊपर ऐसे घास फूस से ऐसे वो करके भर करके रख दिया, और वहाँ एक हथिनी बना करके आर्टिफिशियल बना करके रख दिया। तो हाथी सोचता है ये हकीकत सच्ची हथिनी है, तो उसे स्पर्श सुख के लिए वो वहाँ जाता है, तो गड्ढे में गिर जाता है, और हाथी को तब पकड़ करके अथवा जो करना है कर लेते हैं। त्वचा, नेत्र, जो आँख का जो विषय है, रूप में आकृष्ट होकर के पतंग मर जाती है। वो देखिए, लाइट कहीं भी जली होगी, उसमें आकृष्ट होकर के वहां पहुंच जाती है, वो आंख के विषय में तो मर जाती है। और रसना, जीव, मछली, कैसी मछली को मारते हैं, और डोरी में नीचे एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे करके अंकुश बना करके मांस का छोटा टुकड़ा उसमें कर देते हैं, और नदी में, तालाब में ऐसे डाल देते हैं। मछली आकर के वो खा जाती है, अंदर जा करके अंकुश लग जाती है, तो उसको खींच करके मछली मारते हैं। तो इस तरह से एक एक विषय का वर्णन है। अब यहीं पर पूरा हुआ। तो एक एक विषय में आकर के ऐसे जान गंवा देते हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हमारे अंदर तो सारे दुर्गुण है, इसलिए हे गुरुदेव आप एक एक इंद्रियों से ऐसा क्या क्या अवगुण है हमारे में, वो अवगुण आप दिखा दीजिए, तो हमारा भी जीवन निर्मल हो जाए, हम गुणवान बने, अवगुण से मुक्त बने। तो इस तरह से वे प्रार्थना करते हैं, या मेरे अवगुण मुझको काढ़ देव सब इंद्रियन के, बस मुझे मेरे अवगुण, मेरे इंद्रियों में जो जो अवगुण हैं सारे निकाल करके आप फेंक दीजिए, हटा दीजिए, अथवा बता दीजिए, तो हम उसको हटाने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए प्रयत्न करेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी अर्जी करते हैं। आज के लिए यहीं रखेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते,
मेरे अवगुण मुझको, काढ़ देओ सब इंद्रियन के, काढ़ देओ सब इंद्रियन के। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।